नमस्कार जी, मैं जन हिमाचल न्यूज़ से बोल रहा हूँ। जी, आपसे नमस्कार। पंचायत सचिव भर्ती से जुड़े उस मामले पर बात करनी है जिसके सभी दस्तावेज आपने हमें उपलब्ध करवाए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम ये बातचीत रिकॉर्ड करके जनहित में जन हिमाचल न्यूज़ के द्वारा प्रसारित करना चाहते हैं। तो आपको कोई जी, ऐतराज़ है? नहीं जी, मेरे मुझे कोई इतराज़ नहीं जी, कर सकते हैं आप। धन्यवाद जी। काका प्रधान जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और ये टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू करके। सबसे पहले आप खुद बताइए कि यह पूरा पंचायत सचिव भर्ती का मामला शुरू से कैसे हुआ? वह कौन-सा पहला बिंदु था या क्षण था जब आपको लगा कि चयन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है? सर, मैं तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, मैंने पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है जी, और जितनी बार भी मैं बीडीओ साहब के पास अपील के तहत गया तो बीडीओ साहब ने उनकी भरपूर फेवर की। और जब मुझे शक हुआ कि हो सकता है कि जब इसने इनको नौकरी ली है तो कोई गड़बड़ी ना हो, इसके तहत मैंने इसके खिलाफ एक आरटीआई के तहत सूचना डाल दी और सूचना में बिल्कुल गड़बड़ी पाई गई। जब मैंने इसकी पूरी स्टडी की तो इसमें 13 प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत डाडा सीबा में इंटरव्यू के लिए लिखित परीक्षा के लिए गए थे। जी, और जब मैंने सचिव श्री दिग्विजय सिंह जो ग्राम पंचायत घ्योरी में कार्यरत है, जब मैंने उसकी आंसर शीट देखी जी, तो और उसमें स्टडी की तो उसमें 15 क्वेश्चन स्टडी के इसके रिटन टेस्ट में डाले गए थे जी, और और सचिव ने उसको 13 नंबर दे दिए, जी। जबकि इसमें 4 प्रश्न ही गलत पाए गए। उसके नंबर भी श्री दिग्विजय सिंह को दे दिए गए। और जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो इसकी लिखाई का एक भी शब्द जी। श्री दिग्विजय सिंह की लिखाई के साथ मैच नहीं किया गया। काका जी, आपने जो आरटीआई के ज़रिए रिकॉर्ड निकलवाए हैं, तो जी, उसमें मतलब आपको जो बात सामने आई है, जी, सो जिससे इस पूरे चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं अभी, तो उसमें एक तो आ गया आपका हैंडराइटिंग, जी, लिखाई जो होगी इनकी, और दूसरा जो इनको नंबर दिए गए हैं, वो आपका कहने का मतलब है कि वो नंबर गलत दिए गलत गए हैं। दिए गए। मतलब कम बनते जी, थे, इनको ज़्यादा दिए गए। जी, क्या ये जानकारी आपके अलावा पहले आम लोगों के सामने थी या नहीं थी? ये इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। जब मैंने इसकी आरटीआई के तहत सूचना ली जी, और स्टडी की तो फिर सामने आया। और जब ये वहाँ के पंचायत सचिव द्वारा इसकी कार्रवाई प्रस्ताव डाला गया जी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे 11 प्रार्थना पत्र पेश हुए मेरे पास, अच्छा जी। जबकि ये भी उसने गलत लिखा क्योंकि मौके पे आरटीआई के अनुसार 13 प्रार्थना पत्र सचिव के पास दिए गए। ये मामला 11/11/1999 का है। अच्छा जी। और जब सचिव ने इसकी मेरिट लिस्ट बनाई तो जी, पहले नंबर पे इन्होंने लिखा यशपाल सनोत किरूराम दादा जी, शिवा। जी, तो उसके रिटन टेस्ट में 4 नंबर है। जी। दूसरे नंबर पे लिखा है इन्होंने कंचन मोहनी वाइफ ऑफ लक्ष्मीकांत, तो इसके रिटन टेस्ट में 3 नंबर है। अच्छा जी। ये मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं सकते, जबकि इन्होंने 8-8 नंबर वाले को जी। मेरिट लिस्ट में नहीं डाला। जिस व्यक्ति ने ये मेरिट लिस्ट तैयार की है उसने भी धांधली की है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग शामिल हैं और एक बंदे को मतलब फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ कर दिया। जी, जी, तो आपके जो काका जी, जो आपके अनुभव और दस्तावेज जो आपने हमें पहुँचाए हैं, उनके आधार पर क्या आपको मतलब किसी के ऊपर भी, किसी संस्था या किसी प्रणाली के ऊपर भी हम कोई भी आरोप लगाने से पहले क्या क्या आपको सिर्फ ये प्रशासनिक गलती नहीं लगता कि कोई गलती होगी है या बाय मिस्टेक ही सारा कुछ हुआ होगा या नजरअंदाज हो गया, या आपको लगता है कि चयन की पूरी प्रक्रिया ही जानबूझकर प्रभावित की गई है? सर, ये बिल्कुल जानबूझ कर किया गया है। तो काका जी, ये 99 मतलब सन 1999 से आज 2025 में हम पहुंच गए हैं। जी, तो इसका मतलब
भी पिछले 25 या 26 सालों से ये गड़बड़ चलती आ रही है और एक गलत व्यक्ति जो है इसका फायदा लगातार उठाता आ रहा है। तो क्या अभी तक मतलब इतने सालों में किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया या कोई कार्रवाई नहीं की? सर इसमें आज तक किसी भी व्यक्ति को इसमें शक ही नहीं हुआ कि इसने ऐसी गड़बड़ी की है। तो आपको आपको कैसे शक हुआ, मतलब आपके साथ शुरुआत कैसे हुई? मेरे साथ ऐसा है सर, मैंने इसके पंचायत के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ कई एप्लीकेशनें माननीय वीडियो साहब के पास दी और जी। उन्होंने टोटली इसकी फेवर की। फिर मुझे शक हुआ कि हो सकता है कि इसने अपने जो रिटर्न टेस्ट दिया है उसमें कोई गड़बड़ी की होगी। जब मैंने आरटीआई डाली तो पाई गई। तो और आरटीआई जब प्रशासन डाली, ने प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई? इसके पीछे हो सकता है कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या किसी नेता का या किसी फर्जी पीए का इसके ऊपर आशीर्वाद है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से भी ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके कार्यकर्ता या आपके कोई किसी नेता का या किसी नेता के पीए का इसके ऊपर कोई आशीर्वाद है तो वो आपकी पार्टी को बदनाम कर रहा है। जी जी, आप उसके ऊपर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। सही बात कही आपने। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है और प्रशासन, सरकार और हम आम लोग अगर उसे होने दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। ये किसी न किसी ऐसे इंसान का हक ज़रूर मारा जा रहा है कि जो जिसको मतलब जो डिज़र्व करता था, जो जिसको ये पोस्ट मिलनी चाहिए थी, उसके साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है। तो आपके एक मामले से 2 मामले निकल कर सामने आ रहे हैं जी। एक तो वो है जिनको गलत तरीके से फ़ायदा पहुँचाया गया और दूसरी तरफ वो हैं कि जिनका असल में ये हक बनता था इस पद पर कार्यरत होने का। उनके भी 25 साल ज़िंदगी के निकल चुके होंगे अभी। और आपने अभी एक लेटर और भेजा है जो एसडीएम को गया हुआ है। तो क्या जो जी आपने सर, मैंने एसडीएम से पहले पंचायत या संबंधित विभाग से इस बारे में शिकायत की थी? मतलब इससे पहले कभी कोई शिकायत हुई है आपने या किसी और ने? जी सर, मैंने की है डॉक्टर प्रियति राज शिमला को जी, और उसके बाद मैंने एसएम देना को दी, जी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ये कब की बात है जी ये? जो मैंने डॉक्टर प्रियति राज को दी है वो तो काफी पहले की दी हुई है और जो मैंने माननीय एसडीएम महोदय देरा के पास दी है उसको तो शायद महीना या 1.5 महीना ही हुआ है। और जो डायरेक्टर को दी हुई है वो मतलब कुछ महीने उसको तो पहले की बात काफी है, कुछ काफी साल? काफी काफी समय हो गया सर उसको तो। काफ़ी समय, कुछ लगभग अगर मेरे को आइडिया दें आप तो? लगभग सर 6-7 महीने तो हो गए होंगे सर, इसके ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, मतलब सारा एक्शन जो है ये अभी पिछले महज़ 1 साल से या 8-10 महीनों से ये शुरू हुआ है। जी 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 सर, जी सर। अच्छा, मतलब इससे पहले कोई शिकायत थी या कोई शिकायत नहीं थी या किसी ने कदम उठाया था या नहीं उठाया, तो उसकी जानकारी आपके पास नहीं है? नहीं सर, किसी ने उठाया ही नहीं सर, किसी को शक ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है वहाँ पे। तो काका प्रधान जी, मुझे ये भी बताइए कि अगर आप जैसे आज इंटरव्यू दे रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं, तो आपको कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि आप ये मामला किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से उठा रहे हैं, तो आप इस केस में जनता को क्या क्या जवाब देंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार सरेआम हुआ है उसको उजागर करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, चाहे कोई भी है। जो गलत है वो गलत है और तो गलत की आवाज उठानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उठानी चाहिए। जो दिग्विजय हैं, तो उनसे आपका जी, कोई व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, झगड़ा या कोई व्यक्तिगत बातचीत? नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें ही की है बस, बाकी इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत कोई उसके साथ मामला नहीं है। जी। और काका प्रधान जी, आपको इलाके में बहुत लोग जानते हैं, आप काफ़ी सोशल सर्विस में एक्टिव रहते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। तो और भी कोई मामले हैं इस तरह के जो आपको लग रहा है कि सरकार से या तो वो सरकार की नज़र में नहीं आ रहे हैं या उनको छुपाया जा रहा है या जानबूझ के चुप्पी साधी जा रही है? कोई और भी मामले हैं जी ऐसे? सर मेरे पास बहुत से मामले हैं भ्रष्टाचार से संबंधित और मैंने उनकी शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती सर। मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, आप हैरान हो जाएंगे उनको देख के और पढ़ के कि ऐसा भी जनता के साथ हो रहा है धोखा। तो काका प्रधान जी, आपको कभी अपने व्यक्तिगत रूप में डर नहीं लगा इतने सारे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आपको कभी कोई खतरा होगा या कोई इस तरह का कभी डर नहीं लगता आपको? सर ऐसा है कि मैं परमात्मा को सच्चे दिल से
पसंद करता हूँ, याद करता हूँ, उनको मानता हूँ। जी। मैं किसी से नहीं डरता परमात्मा के सिवा। मैं केवल अपने माता-पिता से और परमात्मा से डरता हूँ सर, बाकी मुझे किसी का डर नहीं। सच्चाई के लिए तो मैं अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को काका प्रधान जी अभी नेक्स्ट ये बताएं कि अब आप प्रशासन से साफ-साफ क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच या चयन रद्द करवाना या दोबारा परीक्षा या दोषियों पर कार्रवाई? आपकी प्राथमिकता ये मांग क्या है? प्राथमिक मांग क्या है आपकी? प्राथमिक मांग जो जनाब कह रहे हैं, मैं सब कुछ चाहता हूँ। ये जो जनाब ने बोला, मैं इसके बारे में सब कुछ चाहता हूँ, रद्द करना चाहता हूँ। जिसने गलत किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई चाहता हूँ, चाहे ताकि आगे के लिए ऐसा गलत ना हो। तो अगर ये सारी बातें सच हैं या जांच में ये बिल्कुल सच साबित होता है, तो उसके जिन लोगों ने इस वजह से नुकसान भुगता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जिसका गलत चयन हुआ है, उसका ना होके किसी दूसरे का चयन होना था जो उसके पीछे था, है ना? इतना इतना टाइम हो गया, कईयों को अभी तक भी पता नहीं है कि जो ये मैंने इस मामले को उजागर किया है, वो हमारे संबंधित है। और अगर प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता या इसे उस गति से नहीं देखा जाता या कोई इसका प्रभाव अभी भी ना पड़ा हमारी इस बातचीत के बाद, तो आपका अगला कदम क्या होगा इस मामले को आगे तक लेके जाने का? क्या आप इसे कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार हैं? जाएंगे आप इसमें या इसे छोड़ देंगे मैं प्रशासन? सर आगे के लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा। पर बात यही होती है कि जी आम लोग हम कई बार हमारे सामने हुई ऐसी घटनाएं देख के भी अनदेखा करते हैं, जिससे हम ऐसे ही चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं और लोग जो बुरे लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, जो शरीफ लोग हैं या जो भोले भाले लोग हैं वो इसे अपनी एक बुरी किस्मत मान के बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है जी आप कि आप भारत के नागरिक हैं, हमारा पूरा हक बनता है कि अगर हमारे साथ हमारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ कोई गलत हो रहा हो, हम उस गलत को गलत बोलें और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं और जिसके साथ गलत हुआ उसको भी इंसाफ दें। और काका प्रधान जी, अंत में जन हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से आप जनता और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर यही आम जनता को और प्रशासन को संदेश देना चाहूंगा कि गलत का नतीजा गलत ही होता है, चाहे आज करे चाहे 99 में किया हो। जी। लेकिन सच्चाई को सबके सामने रखना चाहिए और जो जिस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है उसको आगे लाना चाहिए और जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। इसी के साथ काका प्रधान जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें रखी हैं हम उन्हें पूरी ज़िम्मेदारी से जनता के साथ साझा करेंगे और कुछ ही देर में ये हिमाचल के लोगों तक, सरकार तक, प्रशासन तक आपका ये मैसेज ज़रूर जाएगा और हम दिल से कामना करते हैं कि जो भी इसमें सच है, वो सामने आए और जो भी इंसाफ बनता है, इस पद को लेके, इस पूरी व्यवस्था को लेके, वो इंसाफ मिले। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत जन हिमाचल न्यूज़ की तरफ से।